क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। शिवानी, मैं बहुत किस्मत वाला हूं कि तुम मेरी पत्नी हो। सुनिए जी, आपने अपनी दवा ले ली क्या? नहीं, लेकिन अभी ले लेता हूं। कोई बात नहीं, कल ले लीजिएगा, परेशान मत होइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो जाइए। अरे, आज आप जल्दी जा रहे हैं क्या? आज बहुत जरूरी काम है, इसलिए साइट पर जल्दी पहुंचना है। अपना ख्याल रखना। आराम से जाइए। जल्दी आता हूं। अरे वाह बहू, योगा करके फिगर तो बढ़िया बन ही जाएगा। जरा भगवान के सामने भी सर झुका लिया करो, आशीर्वाद दे देंगे तुमको। जी माँ जी, मतलब? लो, अब मतलब भी हम तुमको समझाएं और इस घर के चिराग के लिए प्रार्थना भी हम ही कर ले भगवान से। तुमको माँ बनना है या नहीं? जी माँ जी। अरे क्या जी माँ जी हाँ जी माँ जी लगा के रखा है, बैठो, हम तुमको समझाते। अरे बैठो ना बहू। देखो बहू, औरत जो है ना, इसकी जिंदगी में एक समय चक्र होता है और एक बार ये समय निकल गया तो समझो गाड़ी स्टेशन से गई। और समय निकलने के बाद औरत की जिंदगी में वो स्टेशन दोबारा नहीं आता। पर मर्दों की बात तो अलग है, वो लोग इस समय सीमा से परे हैं। वो जब चाहे तब उनकी गाड़ी स्टेशन पे आ जाती है। अरे इस तरह नीचे टुकुर टुकुर क्या ताक रही हो? अब ये योगा वोगा छोड़ो और हमें पोता देने पर फोकस करो। जी माँ जी, मैं जाके नहा लेती हूँ। जाओ नहा लो। भाई तुमको तो हमसे दो बात करना भी दूबर है, एक शब्द बोलती नहीं कि बस जाने के फिराक में रहती हो। जाओ। तुम्हें तो फिल्मों में एक्टर होना चाहिए, यहाँ कहाँ बिजनेस करने लगे। क्या नील जी आप भी। निहाल, ये जो अपनी कल्याणपुरी वाली जो साइट है, उसमें कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा? क्या नील जी, अभी आप धंधे में नए आए हो। रेत, सीमेंट, ब्रिक्स, इन सब का भाव बढ़ गया है। नुकसान नहीं होगा लेकिन फायदा भी नहीं होगा। एक काम करते हैं, किसी नई साइट पे काम करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, मोटा पैसा आएगा।
तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन इसमें भी तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगेगी। अनिल जी टेंशन मत लीजिए आप, निहाल है आपका पार्टनर, निहाल। जुगाड़ कर रहा हूँ, फंडिंग हो जाएगी। यार तुम्हारा यही कॉन्फिडेंस मुझे बहुत अच्छा लगता है। गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? अनिल जी साइड पास में, आप वॉक करके चले जाएंगे क्या? मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं बस अभी आता हूँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन जल्दी आना, जरूरी काम है। अभी आता हूँ। क्या हुआ, बड़ी जल्दी आ गए? कुछ भूल गए थे क्या? निहाल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में घुसने की? शिवानी इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारे पति का सामान देने के लिए आया था। क्या सामान? ऐसी जिंदगी हो गई है तुम्हारी शिवानी, इसके बिना तो नहीं कर पाता होगा ना वो, है ना? शिवानी 12 साल बड़े आदमी से शादी की है तुमने, हाँ? क्या मिला है तुमको? हाँ, क्या मिला है? बताओ ना। निहाल, माँ जी घर पे हैं, तुम चले जाओ यहाँ से, मैं कोई तमाशा नहीं चाहती। शिवानी, कॉलेज टाइम से मैं तुम्हारा दीवाना हूं, और तुम इस बुढ़े के चक्कर में पड़ गई। शिवानी सोचो, तुम और मैं अगर साथ मिल गए तो कितना मजा आएगा। आई रियली लव यू शिवानी, आई रियली लव यू। निहाल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी गिरी हुई हरकत करने की? अगर तुम मेरे हस्बैंड के बिजनेस पार्टनर नहीं होते ना, इस दहलीज पे कभी कदम नहीं रख पाते। जाओ यहां से। सब कुछ तो ठीक ही चल रहा है निहाल, प्लीज ऐसा मत करो। और इस सब से तुम्हें क्या मिलेगा? अब जो कुछ भी मिलेगा अनिल जी, आपको कैसे बताऊं? आप डिसाइड कर लो, फिर उसके बाद बताना। अरे आ गए आप? आज बड़ी लेट हो गई आपको आने में। कहाँ रह गए थे जी? लीजिए पानी। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है आपकी? परेशान क्यों लग रहे हैं? मैं अगर तुम्हें आगे बोलिए। मैं अगर तुम्हें तलाक दे दूं तो? क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप? क्या हो गया है आपको? तुम्हारा और निहाल का
क्या संबंध था? ये किसने कहा आपसे? हमारे बीच कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था। कुछ नहीं था? ये अब भी कुछ है। तुम क्या बोल रही हो माँ? हम तुमको बताते हैं सही सही बात क्या है, और हम जो बोलेंगे ना खरी खरी बोलेंगे। पूछो इससे वो लड़का इसके कमरे में क्या कर रहा था। अरे हमने अपनी आंखों से देखा था उसको इसके कमरे से बाहर जाते हुए। निहाल तेरे कमरे में क्या कर रहा था? ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे क्या नहीं है? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। सही सही बोल, क्या कर रहा था वो लड़का? पूछो इससे। हमारा वो क्या देख रहे हो? पता क्या कर रहा था? बाजी बस, बहुत बोल रही हैं आप। ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच। जो बोल रहा था। ये क्या कर रही हो तू? चुप रहे। चोर का गुलाम, उससे पूछता नहीं। हम बार बार कह रहे हैं ये औरत अच्छी नहीं है। बाजी, तू सुन। बस बहुत हो गया। आज तो हाथ उठा दिया आपने, अब आज के बाद दोबारा हाथ मत उठाइएगा। शिवानी, सुनिए जी, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। माँ पूछिए, आपको क्या पूछना है? सच बताना, निहाल का अचानक मुझसे ऐसे मिलना, मेरे साथ बिजनेस शुरू करना और खुद का पैसा मेरे बिजनेस में लगाना, ये सब तुम्हारी वजह से ना? निहाल मुझे कॉलेज से ही पसंद करता था, हमारे घर रिश्ता भी लेके आया था, लेकिन हमारी कुंडली मैच नहीं हुई, तो उसके घर वालों ने शादी करने से मना कर दिया। क्या? तुमने ये सब बातें क्यों छिपाई? पहले क्यों नहीं बताया? पहले क्या बताती आपको? तुम निहाल को पसंद करती थी? हाँ करती थी, लेकिन हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं था। और वो तुमसे मिलने आते रहता था ना मेरे पीछे? नहीं, आज पहली बार आया था और मुझे फुसलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमारा रिश्ता इतना कमजोर नहीं है कि इतनी आसानी से टूट जाएगा। शिवानी, निहाल पार्टनरशिप तोड़ने की बातें कर रहा था। ऑलरेडी मेरा इस बिजनेस में बहुत पैसा लगा हुआ है, अगर उसने पार्टनरशिप तोड़ दी तो हम बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन उसने एक शर्त रखी है। कैसी शर्त? कि मैं अगर तुम्हें तलाक दे दूं तो, और नहीं तो वो, देखो शिवानी, अगर तुम मुझसे खुश नहीं हो तो। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? अग्नि को साक्षी मानकर हमने साथ फेरा लिया है, खत्म कर दीजिए पार्टनरशिप। वैसे भी ऐसे गंदे इंसान का हमारे बीच रहना सही नहीं है। अरे ऐसे 100 पार्टनरशिप एक पति पत्नी के पार्टनरशिप से बहुत छोटी है, और अगर हम दोनों एक दूसरे का साथ देना, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समझ रहे हैं ना आप? अब तक तो भूचाल आ गया होगा घर में। क्यों? आज अनिल से डायरेक्ट बात जो कर ली मैंने। अब तुम तो जानती हो कि मैं कितना डायरेक्ट। सही कह रहे हो तुम, मैं ही गलत थी। एक काम करो ना, आज शाम को तुम घर पे आ जाओ, लेकिन ये पार्टनरशिप मत तोड़ो, हम मैनेज कर लेंगे। हमारे बीच जो भी रहेगा वो सिर्फ हमारे बीच रहेगा। लेकिन हाँ, तुम प्लीज अनिल को बोल देना कि तुम उस दिन मजाक कर रहे थे। प्लीज निहाल। ठीक है।
नमस्ते अम्मा जी। अनिल जी, इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हैं आप? टेंशन मत लीजिए, आपकी टेंशन लेने की उम्र नहीं है। तुम्हें ये सब घटिया हरकत करनी थी, मेरे साथ बिजनेस शुरू क्यों किया? मजाक कर रहा था मैं। मजाक करने की आदत है ना मेरी, आप इसे एक प्रैंक समझिए ना, और मजाक को मजाक की तरह भूल जाइए। क्यों अम्मा जी? बैठिए। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही। ये तुम दोनों की पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है, इसमें सब डिटेल दी हुई है। अनिल जी, क्या चल रहा है ये सब? अनिल बेटा, औरतों को ज्यादा छूट नहीं देनी चाहिए। बात तो तुम्हें करनी चाहिए थी ना, ये काहे बात कर रही है? तुम्हें फैसले लेने चाहिए सारे। माँ जी, हो गया आपका फैसला? ले लिया है मैंने। माँ, अब अंदर जाइए, हम सब बात कर लेंगे। पता नहीं क्या जादू कर दिया इसने तुम पे, जो इसके नाम की घंटी अपने गले में बांधे बस सिर हिलाते रहते हो। याद रखना, ज्यादा ढील देने वाले की पतंग सबसे पहले कटती है। माँ, अब अंदर जाइए। अनिल जी, ये सब क्या चल रहा है? इस पार्टनरशिप पे तुम्हारे शेयर ज्यादा हैं और हमारे कम, तो अगर हम लोग तुमको 1 करोड़ रुपए दे दें तो ये कंपनी हमारी। बाप का राज समझा है क्या? ऐसे कैसे कंपनी ले लोगी? अच्छा, तो फिर मेरे शेयर मुझे लौटा दो और कंपनी तुम रख लो। 50 लाख, सिर्फ 50 लाख रुपए देने हैं तुमको। 50 लाख तो क्या, एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा मैं। अगर 50 लाख नहीं देंगे तो मामला कोर्ट में जाएगा और कंपनी पर स्टे लगेगा, और एक बार कंपनी पर स्टे लगा सारा काम रुक जाएगा। इससे ज्यादा नुकसान आपका होगा कि शेयर आपके ज्यादा हैं। आपकी तारीफ? कौन है आप? मैं वकील हूं इनका, हमारे पास सारे सॉलिड पेपर्स हैं। वाह, बहुत अच्छी तैयारी की आप लोगों ने। मुझे तो पता ही नहीं था कि काले कोट वाला बाबू भी तैयार कर रखा है आप लोगों ने। तुम जैसे हैरवान के साथ लड़ाई करने के लिए इतनी तैयारी तो करनी पड़ेगी। चुपचाप एग्रीमेंट साइन करो और खत्म करो ये पार्टनरशिप। साइन इट। कल तुम्हें 50 लाख मिल जाएंगे और कल तुम्हें इस एग्रीमेंट की कॉपी। जल्दी मिलता हूं। आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना आपके साथ। ये लो 50 लाख और एग्रीमेंट लाकर मुझे दे दो। आज से कंपनी मेरी हुई। कैश? लेकिन मुझे चेक में पैसे चाहिए थे। मेरे पास कैश ही है, लेने आ तो लो, वरना कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने के लिए तैयार हो जाओ। ज्यादा सोचो मत, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। अनिल जी, आखिरी मौका है आपके पास। पूरे 50 लाख है ना? गिन लो। इतना भरोसा तो तुम पर कर ही सकता हूँ ना। अब जाने से पहले एक सलाह दूं, हो सके तो अपनी बीवी पर भरोसा मत करना, कुछ भी कर सकती है। मैं अपनी बीवी के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकता। आपको इतना कैश नहीं लेना चाहिए था। इतना कैश हम यूज कैसे करेंगे? आपको पता है ना, घर में इतना कैश रखना गैर कानूनी है। और पता नहीं ये पैसा ब्लैक है या व्हाइट। मुझे तो लग रहा था कि वो कुछ देगा ही नहीं,
और फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर में टाइम पैसा दोनों बर्बाद होगा, इसलिए मैंने ले लिया। शिवानी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? ठीक है, आप घबराइए मत, मैं कुछ सोचती हूँ। ए जी, सुनिए ना, उठिए ना, उठिए। क्या हुआ? घर में कोई है। माँ जी, माँ जी, कौन है घर में? माँ जी, कोई तो घर में आया है, आवाज मत करिएगा। उठ, कुछ नहीं हुआ। उठ। खड़े खड़े क्या मुंह देख रहे हो? जाओ माल ढूंढो। वैसे तुझे किसने मारा वे? एक औरत थी, बाहर भागी। औरत से मार खाता है। भैया जी, पैसा से पूरा बैग भरा है। ये क्या? 1 मिनट। मुझे लग रहा है कोई बाथरूम में। देखो कौन है। और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। जब से हमारे बेटे की शादी तुम्हारे साथ हुई है ना, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है हमारे साथ आज तक। देखिए देखिए, छोड़ दीजिए, मैं आप लोग को नहीं जानता है। देखिए, मेरी आप लोग से कोई दुश्मनी नहीं है। आप लोग को जो चाहिए लेके जाइए। आपको कौन है ये इस घर में लड़ाकू औरत? बाहर जल्दी आ, जल्दी बाहर आ, नहीं तो इसका जान ले लूंगा। जान निकलेगा। छोड़ दो हमारे बेटे को, हम लोग को जो चाहे जी मैल ले लो, लेकिन हमारे बेटे को छोड़ दो। अनिल, अनिल, अनिल बेटा, उठ बेटा, उठ। भैया, ये वही औरत है जिसने मुझे मारा था। पैर में बहुत गर्मी चढ़ी है। तुम लोग क्या लगता है हमारी मेहनत की कमाई इतनी आसानी से लेकर चले जाओगे? बच जाओगे? कुछ नहीं होगा तुम लोग को। बस तो तू भी नहीं पाएगी। एक औरत होकर एक मर्द पे हाथ उठाती है, क्या सोचा था बच जाएगी तू? ये चाची, इससे कुछ शिकायत नहीं क्या? इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा ताकि इसको औरत और मर्द का फर्क अच्छे से समझ में आ जाए। ये दोनों को बांधो।
शिवानी, 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 आंखें खोलो प्लीज, कुछ तो बोलो शिवानी, शिवानी आंखें खोलो प्लीज, मैं तुम्हारा अनिल तुम्हारे पास बैठा है। क्या हुआ था आप लोगों के साथ? उन चारों लोगों ने एक एक करके मेरी शिवानी के साथ रेप किया और हम लोग कुछ नहीं कर पाए। भरोसा रखिए, छोड़ेंगे नहीं हम लोगों ने। आप मुझे ये बताइए वो कितना कैश लूट के ले गए यहाँ से? जी जी 2 लाख। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, वो लोग लूटने के मकसद से घुसे थे ना, फिर शिवानी के साथ? अरे मैडम, सारी गलती इसी की है। अगर ये उन लोगों से लड़ने की कोशिश नहीं करती तो आज इसके साथ ऐसा नहीं हुआ होता। बड़ा झांसी की रानी बनने चली थी, हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इसने। प्लीज आंटी जी, आपको तो गर्व होना चाहिए अपनी बहू पर। कम से कम रीढ़ की हड्डी तो है इसके अंदर। अरे अपने सम्मान के लिए लड़ सकती है वो। कुछ मर्द तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ औरतों को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो फिर भी नहीं टूटती हैं, और जो औरतें नहीं टूटती हैं वो होती हैं आपकी बहू जैसी। आप सही कह रही हैं। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरी शिवानी के साथ जो कुछ भी हुआ प्लीज वो खबर मीडिया तक नहीं जानी चाहिए, नहीं तो हमारी बहुत बदनामी होगी और हम लोग सर उठा के नहीं जी पाएंगे। आई कैन अंडरस्टैंड, पर उससे पहले हमें इन्हें मेडिकल के लिए ले जाना है। शिवानी क्या हुआ? शिवानी, शिवानी, शिवानी ये क्या कर रही थी? शिवानी, शिवानी, शिवानी क्या कर रही थी? कह रहे थे हम तुमसे ज्यादा सर पे मत चढ़ाओ इसे, अब देख लो। क्या बोल रही हो माँ? उस पर क्या बीत रही है आपको पता भी है? हाँ, सब पता है हमें, लेकिन कोई जरा हमसे भी पूछ ले कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है। अरे बेटा, हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि जिस औरत के साथ, हमारा मतलब है कि जिसका रेप हुआ हो, वो हमारे पोते पोतियों को जन्म दे। बेटा, हम तो कहते हैं कि छोड़ दो इसे, किसी भी तरह इस मुसीबत से छुटकारा पा लो बस। बस माँ बस, शिवानी मेरी पत्नी है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। अरे लेकिन बेटा लोग क्या? लेकिन कुछ नहीं, इस बारे में अब कभी कुछ बात नहीं होगी और शिवानी को आप कुछ नहीं बोलेगी। मैडम 15 दिन से ज्यादा हो गया है, कुछ पता चला कि कौन थे वो लोग? पुलिस तलाश कर रही है। दरअसल नोएडा में भी एक सेम केस हुआ है, हो सकता है कि सेम गैंग हो, पर यू डोंट वरी, हम उन लोगों तक जल्द ही पहुंच जाएंगे। जी मैं रखता हूँ। शिवानी, कभी कभी मुझे लगता है कि इन सब के पीछे कहीं निहाल का तो हाथ नहीं। शिवानी, हेलो। हेलो निहाल, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो ना। निहाल, घर में सब चोरी हो गया है, अब कुछ भी हमारे पास नहीं बचा, सब कुछ लूट गया है। मैंने तो तुमसे पहले ही बोला था कि मान लो मेरी बात, लेकिन तुमने ही जिद पकड़ी थी, वरना सब कुछ वैसे ही चलता रहता। हाँ, सब मेरी गलती है। मिलना चाहता हूँ, मिलोगी? हाँ मिलूंगी, मुझे एसएमएस कर देना कहाँ मिलना है। रखती हूँ।
ये तुम किससे मिलने की बातें कर रही हो? निहाल से। पागल हो गई हो? मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो मेरे साथ हुआ है उसमें निहाल का कोई हाथ है। उसकी बातों से ऐसा नहीं लगा। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर हो सकता है, घर में जो पैसे लूटने के लिए आदमी लोग आए थे वो निहाल भेज सकता है। मुझे कुछ नहीं जानना कि इसके पीछे निहाल है या नहीं, लेकिन तुम उससे मिलने नहीं जाओगी। देखिए, आप मुझे मेरे हिसाब से काम करने दीजिए। आप प्लीज जाइए यहाँ से, आप प्लीज जाइए यहाँ से। शिवानी, समझने की कोशिश करो। देखो तो जरा कैसे बन ठन के तैयार हुई है, जैसे सब कुछ भूल चुकी हो। भूल ही तो नहीं पा रही हूँ, इसीलिए तैयार हुई हूँ। शिवानी प्लीज मत जाओ। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन सही वक्त आने पर आपने भी अपनी घटिया सोच दिखा दी। मेरा रेप हुआ है, ये बात बाहर ना जाने पाए। अरे बाहर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा? मेरी गलती है इसमें कि मेरा रेप हुआ है। किसको शर्म आनी चाहिए? किसको अपना मुंह छुपाना चाहिए? जिसने रेप किया है या जिसके साथ हुआ है? और आप तो इस लायक ही नहीं हैं कि आपके पोता पोती मेरे कोख से पैदा हो। आप इस लायक ही नहीं हैं कि मेरे बच्चे इस आंगन में बड़े हों, क्योंकि अगर वो यहां बड़े हुए आपके साथ ना, तो उनकी सोच भी आपकी जैसी घटिया हो जाएगी। अरे आप एक औरत होके एक औरत का दर्द नहीं समझ पाई? मुझे माफ कर दो शिवानी, ये सब मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। प्लीज मेरी बात मान लो, मत जाओ। किसी मुसीबत में फंस गई तो पता नहीं पुलिस कब मेरे बलात्कारियों को खोज पाएगी। मैं उनसे लड़ना चाहती हूँ। मैं लड़ पाऊंगी या नहीं, लेकिन मैं ट्राई जरूर करना चाहती हूँ। ये मेरे आत्मसम्मान की बात है, मुझे मत रोकिए। रुको। ये लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। अनिल के पास अब कुछ भी नहीं बचा है। मैं नहीं रह सकती उसके साथ। 5-10 साल में तो अनिल का बुढ़ापा आ जाएगा, लेकिन तब तक मेरी एज तो रहेगी ना। तो फाइनली तुम्हें ये बात समझ में आ ही गई। वो क्या कहते हैं कि लौट कर बुद्धू घर को आए, ऐसी कुछ कहावत है ना। कॉलेज में मुझे बहुत पसंद करते थे ना, मुझसे शादी कर लो ना। हाँ यार, तुम्हें तो पता है ना कि मेरी मम्मी को शादी से प्रॉब्लम है। तुम एक काम करो ना, उस अनिल उस बुद्धू को छोड़ दो ना। मैं तुम्हें रहने के लिए फ्लैट दूंगा, घूमने के लिए गाड़ी और बहुत सारा पैसा शॉपिंग के लिए। अच्छा, तो क्या तुम मुझे अपनी रखेल बना के रखना चाहते हो?
अरे नहीं यार, ओपन रिलेशनशिप, इसके बारे में सुना तुमने? तुम भी फ्री हो, मैं भी फ्री, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। एक मिनट में आया। हेलो, तुम्हें कितनी बार बोला है कि इस नंबर पे फोन मत किया करो? अरे यार फंसवाएगा क्या? अच्छा ठीक है, आता हूं। ओके। यार शिवानी, मुझे भी जरूरी काम आ गया, मुझे भी जाना पड़ेगा। बाय। अरे वो मैडम, वो मैडम, रानी किसके पास है? मेरा सज्जन भैया, वो तो पता नहीं, लेकिन रानी आपके पास तो नहीं आई है, ये पता है मुझे। अच्छा, ये ले। अरे वाह, ये लीजिए। सज्जन भैया, अबे क्या हुआ? चला।
ये क्या किया तूने भैया के साथ? या? बहुत हिम्मत आ गई तेरे में जो तुम यहाँ तक आ गई। तो तेरा बच करके जाऊंगी। मौत के दौर की बात तेरा वो हासिल करूंगा पिछली बार किया था। रे पप्पू मजा आया था ना? आया था। ले चल खिड़की की। डर लगी ना तुझे? तुझे से हरवान से तो डंडा बहुत पहले ही छोड़ दिया था मैंने। भैया छोड़ना मत इसे अब दोबारा सबक सिखाना पड़ेगा। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। रुको, पीछे हटो वरना यही सबका एनकाउंटर कर दूंगी। हटो। हाँ शिवानी। अनिल, मुझे पता चल गया है कि वो चारों लोग कहाँ हैं जिन्होंने मेरे साथ। तुम रोना बंद करो और सीधे घर आ जाओ, अकेली मत जाना। मैं सीधा पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं, मैं घर वापस नहीं आऊंगी। मुझे अपना बदला पूरा करना है। मैंने आपको एड्रेस भेज दिया है। निहाल वो आदमी है जिसने उस आदमियों को भेजा था हमारे घर लूट करने के लिए। प्लीज शिवानी मत जाना, हम पुलिस की हेल्प लेते हैं। शिवानी प्लीज। सच बता, निहाल ने भेजा था तुम लोगों को यहाँ पर रेप करने के लिए? उसने कहा था क्या? नहीं बना, इन्होंने बस चोरी करने के लिए भेजे थे घर पे, रेप के लिए नहीं। ये लड़की मर्द जैसे लड़ रही थी, मर्द के साथ बराबरी कर रही थी। इससे सबक सिखाना चाहता था मैं। यही प्रॉब्लम है तुम जैसे मर्दों का। औरत को कभी खुद से बेहतर समझ ही नहीं सकते और यही सोच अपराध को जन्म देती। और तुम जैसे लोगों के चक्कर में औरतें अपनी जान दे देती हैं। अब तुम सब अंदर जाओ और देखना मैं तुम्हारी क्या हालत करती हूं। लेकर जाओ इन लोगों को। आई एम सॉरी शिवानी, आज के बाद मैं किसी भी औरत को मर्द से कम नहीं समझूंगा। तो शर्म तो उनको आनी चाहिए जो बलात्कार करते हैं, उनको नहीं जिनके साथ हुआ है। उनको तो सर उठा के जीना चाहिए आत्मसम्मान के साथ, क्योंकि उनकी तो कोई गलती नहीं है।